Hello everyone. Good afternoon everyone. Today we are discuss about the memory based question for RBI grade B. ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं RBI ग्रेड बी के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रीजनिंग के लिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे. सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, आपका इनपुट आउटपुट, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. और एज आप जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं आरबीआई ग्रेड बी में या फिर डिफरेंट ऑल बैंकिंग एग्जाम में, सभी टाइप के आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे. तो ज़्यादा हमारा जो फोकस रहेगा इस पर वो आरबीआई ग्रेड बी के क्वेश्चंस पर फोकस रहेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा प्रैक्टिस सेट. तो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन हमें शो हुआ है. डायरेक्शन दे रखी है 1 से 5 क्वेश्चन के लिए. 8 पर्सन P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting around a circular facing. Then the center, but not necessary in the same order. They are all work out different hour. देखो ये आवर वाला डाटा है, ये डेटे वाला क्वेश्चन है. इसमें ना आपको ऐसा नहीं है कि वेरिएबल्स दे रखे हैं. जो वेरिएबल्स आपको शो हुए हैं वो डेटे में हुए हैं. ठीक है, किसमें? डेटे में. जैसे 2 आवर्स, 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स, 3 आवर्स, 3.5 आवर्स, 2.5 आवर्स एंड 4 आवर, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. ठीक है, एंड दे हैव डिफरेंट प्रोफेशंस. डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, ब्लॉगर, साइंटिस्ट, नर्स, टीचर्स एंड आर्किटेक्ट, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. तो हम अपना क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं. जो हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो 8 पर्सन थे. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एक हम टेबल बना लेंगे, सर्कुलर टेबल, और उसमें 8 पर्सन हम बैठा लेंगे. जो हम पर्सन बैठाएंगे एक के अपोजिट दूसरा होगा, दूसरे के अपोजिट तीसरा होगा. तो इस तरीके से हमने 8 पर्सन बैठा लिए. नेक्स्ट, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 पॉसिबिलिटी हमेशा लेके चलनी है आपको, क्योंकि क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए हमेशा हमें 2 पॉसिबिलिटी चूज करनी है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अब हम अपना क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हैं. T is neither an engineer nor a scientist. देखो पहला ही पॉइंट हमें ऐसा मिला है, थोड़ा सा टिपिकल, बट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ये टिपिकल नहीं रहेगा. T ना तो इंजीनियर है और ना ही साइंटिस्ट है. तो अभी इस पॉइंट को हम छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, आगे से स्टार्ट करते हैं. देखिए, V एंड W वर इमीडिएट नेबर ऑफ R. देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपको क्वेश्चन में. जो V और W है वो इमीडिएट नेबर है R के, यानी कि VWR एक सीक्वेंस में होंगे. VWR किस में होंगे? एक सीक्वेंस में होंगे आपके. तो V एंड W आर इमीडिएट नेबर ऑफ R. तो मैं यहां पे R की पोजीशन डिफाइन कर लेता हूं दोनों ही पॉसिबिलिटीज में. R की पोजीशन जैसे ही मैंने डिफाइन करी तो V और W की पोजीशन मेरे को डिफाइन करनी है, कहां पर बैठेंगे. तो V की जो पोजीशन है एक बार मैं इस प्लेस पर रख लेता हूं और W को इस प्लेस पर रख लेता हूं. यहां पर W इस प्लेस पर और V इस प्लेस पर. देखिए VRW, WRV. तो मैंने यहां पे 2 पॉसिबिलिटी बना ली. पॉसिबिलिटी ये मेरी 1 है और पॉसिबिलिटी ये मेरी 2 है. ठीक है, आगे स्टेप हम रीड करते हैं. T सिट सेकंड टू द राइट ऑफ S. तो हमें ये लाइन दोबारा ना रीड करनी पड़े, ये जो हमारा स्टेटमेंट है दोबारा ना रीड करना पड़े, तो छोटे से पॉइंट करके हम इसको लिख सकते हैं. T सेकंड राइट में है किसके? S के. ठीक है, और S कौन है? बैंकर है. तो हम यहां पे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे इसको, बैंकर. द वन हु सिट अपोजिट टू T वर्क आउट फॉर द मैक्सिमम आवर. देखिए अब यहां पे मैक्सिमम आवर ये वर्क कर रहा है कौन? जो T के अपोजिट है. T के अपोजिट कोई पर्सन होगा वो मैक्सिमम आवर काम कर रहा है. अब देखिए हमारे पास आवर क्या क्या थे. अब देखिए 1 आवर, 2 आवर, 0.5. देखिए एक और ट्रिक, यहाँ पे ये किसी ऑर्डर में नहीं है. ठीक है, तो मैक्सिमम जो है हमारा वो 4 आवर्स है. ठीक है,
तो यहां पर चलते हैं, मैक्सिमम क्या है हमारा 4, तो टी के अपोजिट जो वर्क कर रहा होगा पर्सन वो 4 आवर्स। ठीक है, आगे देखते हैं, वी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु मैक्सिमम वर्कआउट। देखिए वी जो है वो इमीडिएट नेबर है किसके, जो मैक्सिमम वर्क कर रहा है। अब मैक्सिमम वर्क कौन कर रहा है, यहां पर देखते हैं आर या फिर ये वाला पर्सन, वी के नेबर तो दो ही हैं, या तो आर होगा या फिर ये पर्सन होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आर के लिए एक स्टेटमेंट दे रखा है जो मैंने छोड़ा था, किस लिए, आगे आपको ये समझाने के लिए। देखिए जो हु है हमने बेसिक कंसेप्ट में आपको पढ़ाया था, जो हु विच और हुम होता है वो किसको रिलेट करता है, नियर बाई को, यानी कि ऑब्जेक्ट को। तो आर इज एन आर्किटेक्ट, जो आर है वो कौन है, आर्किटेक्ट है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। एंड वर्क आउट फॉर द मिनिमम टाइम, और जो ये वर्क कर रहा है मिनिमम टाइम कर रहा है। अब मिनिमम टाइम क्या है वो हमें एक बार देख लेते हैं। मिनिमम टाइम क्या है हमारा, देखिए हम 1 आवर, बट ये 1 आवर मिनिमम टाइम नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्यों, क्योंकि ये आगे पीछे करके आपको आवर्स दे रखे हैं। यहां पे मिनिमम टाइम क्या है, 0.5 आवर्स। मिनिमम टाइम क्या है यहाँ पे, 0.5 आवर्स। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या आ गया हमारा, मिनिमम आवर 0.5 आवर्स, यहाँ पे मिनिमम आवर 0.5 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। अब V का जो इमीडिएट नेबर था वो कौन था, जो मैक्सिमम आवर वर्कआउट कर रहा है, और मैक्सिमम आवर वर्कआउट करने वाला ये 0.5 हो गया, तो 4 आवर्स ये होगा, ये 0.5 हो गया तो 4 आवर्स ये होगा। ठीक है, अब देखिए T किसके अपोजिट है, जो 4 आवर वर्क कर रहा है। T किसके अपोजिट है, जो 4 आवर वर्क कर रहा है। ठीक है, अब T जो है सेकंड राइट में है किसके, S के। देखिए यदि ये इनसाइड, सभी के फेस इनसाइड है, ये S होता तो लेफ्ट ये हो जाता, तो S को इस प्लेस पर बैठाते हैं, तो इसका इमीडिएट राइट, सेकंड राइट क्या हो गया मेरा, TA हो गया। बट इस वाली कंडीशन में S इस प्लेस पर आएगा इसके अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी R बैठा है, तो ये वाली मेरी जो पॉसिबिलिटी है, पहली वाली पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो जाएगी। तो आगे हम किसको पॉसिबिलिटी को लेकर के चलेंगे, सेकंड वाली पॉसिबिलिटी को। ठीक है, तो पहली वाली जो पॉसिबिलिटी है वो मेरी क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉसिबिलिटी में हम आगे चलते हैं, तो S इस प्लेस पर आ गया, और S के अपोजिट कौन है, S कौन है, बैंकर है। S कौन है, बैंकर है। ठीक है, S क्या है, बैंकर है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन V एंड वन हु इज डॉक्टर। देखिए V और जो डॉक्टर है उसके बीच में 3 पर्सन। अब हम किसी भी तरीके से जाएंगे, राइट से जाएंगे या फिर लेफ्ट से जाएंगे, तो डॉक्टर कौन बनेगा हमारा, इस प्लेस पर, क्योंकि V और डॉक्टर के बीच में 3 पर्सन है, 3 पर्सन राइट से भी है, 3 पर्सन लेफ्ट से भी है। ठीक है, आगे रीड करते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग between S and R is same as the number of person sitting between W and the one who is nurse। देखिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है आपका, जो नंबर ऑफ पर्सन S और R के बीच में है, S एंड R के बीच में है, उतने ही नंबर ऑफ पर्सन W एंड नर्स के बीच में, उतने ही नंबर ऑफ पर्सन W एंड नर्स के बीच में। देखिए S और R के बीच में कितने हैं, 1 2 3 लेफ्ट से जाएंगे, 1 2 3 राइट से जाएंगे, तो W और नर्स के बीच में कितने होने चाहिए, 3। राइट से जाएंगे तो भी 3 और लेफ्ट से जाएंगे तो भी 3, तो नर्स ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, नाइदर U नॉर Q इज द नर्स। देखिए अब S इस प्लेस पर आ गया, T W R और V, मेरे 3 प्लेस खाली हैं, डॉक्टर जिस पर 4 आवर वर्क हो रहा है और जो नर्स है। इसने यहाँ पे बोला है U और Q जो है वो नर्स नहीं है, तो इस प्लेस पर U और Q नहीं आ सकता। ठीक है, नाइदर U नॉर Q इज अ नर्स, तो इस प्लेस पर U और Q नहीं आ सकता, तो 2 प्लेस मेरे खाली बचे ब्लैंक, U और Q के लिए, U एंड Q के लिए। ठीक है, अब आगे रीड करते हैं, तो क्या बचा मेरा यहाँ पे, देखो सारे पर्सन हो गए, यहाँ पे P को हम बैठा सकते हैं। ठीक है, आगे रीड करेंगे, द वन हु इज अ नर्स वर्क आउट फॉर 2.5 आवर्स,
और जो नर्स वर्क कर रही है 2.5 आवर्स, जो नर्स वर्क कर रही है वो 2.5 आवर्स। द वन हु वर्क आउट फॉर 1 आवर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। जो वर्क कर रहा है 1.1 आवर, वो किसका इमीडिएट नेबर है? एस का। वो किसका इमीडिएट नेबर है? एस का। देखिए एस मेरा ये बैंकर है और ये कितने आवर वर्क कर रहा है? 1 आवर। कितने आवर ये वर्क कर रहा है? 1 आवर। ठीक है, यहां से इस इंफॉर्मेशन को हम रफ कर देते हैं, ये हमारा यूज का नहीं रहा। ठीक है, चलिए आगे हम रीड करते हैं। पी सिट अपोजिट टू द वन हु इज साइंटिस्ट। देखिए पी किसके अपोजिट है? जो साइंटिस्ट है, यानी कि पी ये है तो साइंटिस्ट मेरा क्या हो जाएगा? इस प्लेस पर आ जाएगा। ठीक है, पी सिट अपोजिट टू द वन हु वर्क, साइंटिस्ट। अब देखिए यहां पे क्या है? साइंटिस्ट विद वर्कआउट फॉर 2 आवर्स, और जो वर्कआउट है 2 आवर्स, यानी कि पी के लिए 2 आवर्स। ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, एंड नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि पी तो ऑलरेडी वर्क कर रहा है 2.5 आवर्स, तो यहाँ पे ये हु होगा। और हु किसके लिए यूज होता है? साइंटिस्ट के लिए यूज होगा, क्योंकि नियर बाई के लिए यूज होगा। तो ये कितने आवर वर्क कर रहा है साइंटिस्ट? 2 आवर। ये कितने आवर वर्क कर रहा है साइंटिस्ट? 2 आवर। ठीक है, आगे रीड करते हैं। द वन हु इज अ टीचर विद वर्कआउट मोर देन द वन हु इज बैंकर। देखिए यहां पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, जो टीचर है वो वर्कआउट करता है किससे ज्यादा? बैंकर से ज्यादा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? बट लेस देन द इंजीनियर। बट ये इंजीनियर से कम वर्कआउट करता है, इंजीनियर से कम वर्कआउट करता है, यानी कि इंजीनियर, उसके नीचे टीचर और बैंकर, इस वे में ये वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इन तीनों में इंजीनियर है, फिर टीचर है, फिर बैंकर है। ठीक है, आगे रीड करते हैं। क्यू इज नॉट अ डॉक्टर। क्यों डॉक्टर नहीं है? तो मेरा यहां से ये रफ हो जाए, कैंसिल आउट हो जाएगा। डॉक्टर कौन हो जाएगा? क्यों डॉक्टर नहीं है? तो यू डॉक्टर हो जाएगा, और क्यों मेरा इस प्लेस पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। क्यू इज नॉट अ डॉक्टर। वी इज नाइदर टीचर नॉर ब्लॉगर। जो वी है ना तो टीचर है ना ही ब्लॉगर है। देखिए यहाँ पे बैंकर ये हो गया, नर्स ये हो गया, क्यों मेरा ब्लैंक है, यू डॉक्टर हो गया, साइंटिस्ट हो गया, ये आर्किटेक्चर हो गया। तो मेरे 2 प्लेस खाली हैं, एक तो प्लेस ये और एक प्लेस वी। अब वी के लिए बोला है, वी टीचर और ब्लॉगर नहीं है। ठीक है, टीचर और ब्लॉगर नहीं है तो क्या बचा? इंजीनियर। क्या बचा? इंजीनियर। अब एक बार हम आवर्स देख लेते हैं। आवर्स क्या क्या बचे हमारे पास? देखिए 4 आवर्स हो गया हमारे पास, क्या क्या थे? 0.5 आवर्स, 1 आवर्स, 2, 1.5, 2 आवर्स, 2.5, 3, 3.5 और 4, ये थे टोटल। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 4 हो गया है, 2.5 आवर्स हो गया है, 2 आवर्स हो गया है हमारा, 0.5 आवर्स हो गया है, 1 आवर हो गया है। अब देखिए इन सब में ज्यादा क्या है? 3.5 आवर, जो इंजीनियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टीचर 3 आवर्स हो जाएगा, और 1.5 आवर्स बैंकर हो जाएगा। 1.5 आवर्स हमारा बैंकर हो जाएगा। अब क्यू और टी, देखिए क्यों यहाँ पे आप इसने बोला था क्यों इज नॉट अ डॉक्टर, क्यों डॉक्टर नहीं था तो इस प्लेस पर आ गया, तो ये मेरा बच्चा टी। यहाँ पे देखिए टी इंजीनियर और साइंटिस्ट नहीं है, तो क्यों क्या हो जाएगा? साइंटिस्ट हो जाएगा। सॉरी, क्यों क्या है? साइंटिस्ट तो ऑलरेडी मेरा हो चुका है। टी इज नाइदर इंजीनियर नॉट साइंटिस्ट, इंजीनियर मेरा हो चुका है, साइंटिस्ट मेरा हो चुका है, तो इस प्लेस पर क्या करेंगे हम? मेरा क्या बचा एक बार देख लेते हैं। देखिए डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, ब्लॉगर, साइंटिस्ट, नर्स, टीचर, आर्किटेक्चर। देखिए टीचर मेरा हो चुका है, आर्किटेक्चर मेरा हो चुका है, ये रहा साइंटिस्ट, आर्किटेक्चर, इंजीनियर, नर्स, बैंकर। अब हमारे पास डॉक्टर भी हो चुका है,
तो यहाँ पर इस प्लेस पर हम पुट कर देंगे वी इज अ टीचर और ब्लॉगर। तो ऐसी साइंटिस्ट हो गया। नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं। अच्छा, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर। अच्छा, इंजीनियर, ब्लॉगर बचा है मेरा। क्या बचा है यहाँ पे? ब्लॉगर बचा है। क्या बचा है मेरा इसमें? ब्लॉगर। देख लीजिए, ब्लॉगर और टीचर दो बचे हैं, तो टीचर हो जाएगा मेरा ये और ब्लॉगर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे नेक्स्ट आपके 5 क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका आरबीआई ग्रेड बी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब करते हैं आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है? ब्लड रिलेशन। ठीक है, देयर आर 9 मेंबर। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देयर आर 9 मेंबर ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई इन अ फैमिली। among them only 6 मेल मेंबर। ठीक है, देखिए टोटल 9 मेंबर फैमिली में है और 6 कितने हैं? मेल मेंबर है। 6 मेल मेंबर है, यानी कि 3 इसमें फीमेल मेंबर होंगे हमारे, यानी कि 3 हमारे कौन होंगे? फीमेल मेंबर होंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। डी इज अ ग्रैंड मदर ऑफ आई। देखिए ग्रैंड मदर यानी कि 3 जनरेशन में हमारा ये चला गया। ठीक है, तो डी इज अ ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर है, जो भी फीमेल पर्सन है उसको हम सर्किल में डिनोट कर देंगे। ग्रैंड मदर है तो इस प्लेस पर कोई होगा। ठीक है, और आई मेरा ये आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है? हु किसके लिए यूज होता है? नियर बाई के लिए। हु हैज नो चिल्ड्रंस, यानी कि आई के कोई चिल्ड्रंस नहीं है। बी इज अ डॉटर ऑफ ए। जो बी है वो कौन है? डॉटर है। बी इज अ डॉटर ऑफ ए। ए की बेटी है। ठीक है, हुज स्पाउस इज अलाइव। और जो इसका स्पाउस है वो कौन है? अलाइव है। अब देखिए स्पाउस ये मेल मेंबर भी हो सकता है, ये फीमेल मेंबर भी हो सकता है, और इसका जो जीवन साथी होगा वो भी मेल या फीमेल हो सकता है। कोई ना कोई 2 ही जेंडर होते हैं भाई हमारे। बेसिकली जेंडर तो 3 होते हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, बट ब्लड रिलेशन के अंदर हम 2 ही जेंडर की बात करते हैं, मेल और फीमेल की। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। आई इज अ डॉटर ऑफ जी। जो आई है वो कौन है? डॉटर है। किसकी डॉटर है? जी की। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, जी का हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि जी कौन है। डी का बेटा है या बेटी है, कौन हो सकता है? तो अभी हम इसे साइड में लिख लेते हैं। और आई कौन है? डॉटर है किसकी? जी की। ठीक है, एच एंड एफ आर ब्रोदर। एच और एफ ब्रोदर है एंड बोथ आर चिल्ड्रंस ऑफ जी, यानी कि दोनों चिल्ड्रंस है किसके? जी के। एच और एफ, जो भी मेल पर्सन है उसको हम ट्राइंगल में क्लॉज कर लेते हैं, एच और एफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये हो गया एच एंड एफ आर ब्रदर, बोथ आर चिल्ड्रंस ऑफ जी। ए इज द मैरिड टू, ए इज मैरिड टू डी। जो ए की शादी हुई है वो किसके साथ हुई है? डी के साथ, यानी कि डी फीमेल मेंबर है, तो ए कौन हो जाएगा? मेल पर्सन हो जाएगा। ए कौन हो जाएगा? मेल पर्सन हो जाएगा। ठीक है, और ए की जो डॉटर है वो कौन है? बी। तो इस प्लेस पर हम यहाँ क्या पुट कर देते हैं? बी को पुट कर देते हैं, क्योंकि ए की डॉटर बी है। ठीक, आगे क्या कह रहा है? ईच फीमेल हैज 2 सन्स एंड 1 डॉटर। ईच फीमेल हैज 2 सन्स एंड 1 डॉटर, यानी कि ये डी फीमेल मेंबर है तो इसकी एक डॉटर और 2 हम मेल पर्सन बना लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट थर्ड जनरेशन को छोड़ करके। ठीक है, यानी कि इसके साथ भी यही कंडीशन अप्लाई होगी। तो ये फीमेल मेंबर है तो ये मेल फीमेल हो गया, और इसके साथ हम 2 मेल जन बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आई के जो ब्रदर्स हैं वो कौन है? एच एंड एफ। एच एंड एफ। अब देखिए जब आई किसका सन हो गया, डॉटर हो गई बी की,
तो बी की जो शादी होगी वो किसके साथ होगी, जी के साथ, और जी कौन हो जाएगा, मेल पर्सन। देखिए तो हमारा फर्स्ट में ही बोला था 3 फीमेल है, 1 2 3, और बाकी 6 मेंबर क्या है, मेल, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या क्या बचे मेरे पास, ए बी हो गया मेरा, सी पुट कर देंगे इसमें, डी हो गया, ई हो गया, ई नहीं हुआ तो ई पुट कर देंगे। तो ये मेरा पूरा फैमिली ट्री फॉर्म्ड हो गया। तो बस आपको ये छोटा सा फैमिली ट्री फॉर्म्ड करना है इजी वे में और अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, हु इज नेफ्यू ऑफ ई, हु इज नेफ्यू ऑफ ई, तो ई का नेफ्यू कौन है, तो यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं, ई का नेफ्यू कौन हो जाएगा, एच या एफ में से एच, यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है।